हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अणुओं की संख्या, तो विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। न कि उनकी प्रकृति पर। विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म 4 हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है हिमांक का अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हम ले रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखो, जैसा कि वर्डिंग से पता चल रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कमी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दें तो जो विलयन है, इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है, अतः सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलय कणों घेर लेते हैं, परिणाम स्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। अब हमने यह भी पढ़ा था राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय अवाष्पशील है। तो राउल्ट कहता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। मान लो हम मान रहे हैं विलयन का जो वाष्प दाब है उसको मान लो PS, एस फॉर सॉल्यूशन, और जो विलायक है इसका वाष्प दाब मान लो PB। तो राउल्ट का नियम कहता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। क्योंकि इन दोनों का योग करेंगे तो विलयन का वाष्प दाब हमें प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि विलय अवाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब 0 आएगा। तो कुल मिलाकर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के ही बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा? PB के। कई बार ऐसा भी आता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक की मोलविन के समानुपाती होता है। तो एक ही चीज है, तो हम यहाँ रिलेशन लिख देते हैं, विलयन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब के बराबर होगा। और हमें पता है किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोलविन के समानुपाती होगा। तो विलय का वाष्प दाब उसकी मोलविन के समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान हटाएंगे, स्थिरांक आएगा P नोट B XB। यहाँ P नोट B क्या है?
विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब पीवी का जब मान इसमें रखेंगे तो पी एस बराबर पी नोड बी एक्स बी। यहाँ देखो लिख देता हूँ, पी एस क्या है, अभी मैंने बात की थी विलयन का वाष्प दाब, लेकिन जो पी नोड बी है ये विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब देखो यहाँ एक्स भी है, ये जो विलयन हम ले रहे हैं ये दो घटकों से बना है, तो हमें पता है कि मिश्रण के विभिन्न घटकों की मोल भिन्न का जो योग है ए और बी से मिलकर बना है, तो ए की मोल भिन्न और बी की मोल भिन्न का योग हमेशा कितना आएगा, एक। मिश्रण के विभिन्न घटकों की मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक। तो अगर हम इस वैल्यू से देखो एक्स बी है तो एक्स बी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये एक तो है एक्स से आ जाएगी इस तरफ 1 माइनस एक्स ए, इसको मान लो समीकरण एक, इसको मान लो समीकरण दो। तो समीकरण दो से एक्स बी की वैल्यू हम समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एस बराबर पी नोट बी तो है, लेकिन देखो एक्स बी की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स ए। इसको आगे सोल्व करेंगे तो पी नोट बी को एक से गुणा करो तो पी नोट बी माइनस पी नोट बी को फिर एक्स से गुणा करो तो पी नोट बी एक्स ए। तो अपनी इक्वेशन आ गई पी एस यानी विलयन का आंशिक वाष्प दाब बराबर पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। अब पी नोट बी को मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, पी एस इस तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस पी नोट बी बराबर की इस तरफ क्या रह गया, पी नोट बी एक्स ए। अब इस समीकरण को हम पूरे को माइनस अगर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा पी नोट बी प्लस का माइनस पी एस बराबर ये भी प्लस का हो जाएगा पी नोट बी एक्स ए। अब इस पी नोट बी को मैं इस तरफ लेकर आऊंगी तो बटा में आएगा क्योंकि गुणा में है, तो हो जाएगा पी नोट बी माइनस पी एस बटा पी नोट बी बराबर एक्स ए। अब देखो पी नोट बी यानी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और हमें पता है विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है किससे, विलायक से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन बटा पी नोट बी बराबर एक्स ए। इसको मान लो समीकरण नंबर दे दें 3। अब देखो ये जो समीकरण है ये हमें बताता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब का अनुपात। देखो ऊपर क्या है वाष्प दाब, ये क्या है वाष्प दाब का अवनमन, क्योंकि ये वैल्यू कहां से प्राप्त हुई, विलाय के वाष्प दाब से, जब विलयन का वाष्प दाब निकालेंगे। और ये क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। और वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है ये एक्स ए यानी विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अब देखो यहां बात कर लेते हैं, विलय की मोल भिन्न बराबर क्या होगी, जिसकी मोल भिन्न उसके मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। यदि मान लो एन भी जो है वो बहुत बड़ा है एन ए से, तो एन बी एन ए प्लस एन बी, ये एन बी बहुत बड़ा एन ए से, तो एन ए प्लस एन बी का योग लगभग किसके बराबर होगा, एन बी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स ए बराबर एन ए बटा एन बी। अब देखो इसको यहां लिख लेते हैं इसको विरेज करके, तो अपने इक्वेशन ये आई थी कि एक्स ए यानी विलय की जो मोल भिन्न है किसके बराबर होगी, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय के मोल प्लस विलय के मोल। एन ए विलय के मोल और एन बी विलय के मोल। यदि मान लो जैसा हमने
कंडीशन डाली है एन बी बहुत बड़ा है किससे, एन ए से, तो एन ए प्लस एन बी का जो योग है वो लगभग किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। तो यहाँ रख देते हैं एक्स ए बराबर एन ए बटा एन बी। इसको और आगे करना चाहें तो एन ए क्या है, विलय के मोलबिन, तो विलय की मात्रा बटा विलय का अनुभार इनटू एन बी क्या है, विलय की मात्रा इनटू विलय का अनुभार। तो एक्स ए की जगह अभी ये रखे हैं तो अपने क्या हो जाएगा समीकरण, डेल्टा पी अपॉन पी नोट बी बराबर डब्ल्यू ए, विलय की मात्रा विलय का अनुभार, विलय की मात्रा विलय का अनुभार। इस समीकरण की सहायता से हम एम ए यानी विलय का अनुभार या जिसको हम क्या बोलते हैं आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलय के वाष्प दाब का जो अनुपात है वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये हमने बात कर ली अनुषंगीय गुणधर्म में पहले जो गुणधर्म है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।